लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस तरह से रास्टर और वेक्टर की सिंबोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सेव करवा सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं या दूसरी लेयर्स की सिंबोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग रास्टर और वेक्टर के लिए सेपरेटली बात करेंगे कि रास्टर की सिंबोलॉजी को किस तरह से हम लोग डील कर सकते हैं और वेक्टर सिंबोलॉजी के साथ हम किस तरह से डील कर सकते हैं। उसके लिए मैं आर्क मैप ओपन करूँ और इसमें सबसे पहले जो है मैं वेक्टर डेटा जो है वो उसको इस्तेमाल करूँगा कि वेक्टर डेटा को हम लोग किस तरह से उसकी सिंबोलॉजी के साथ प्ले कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी भी बताया था इसके बारे में, लेकिन वो इतना डिटेल नहीं था, इसीलिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो इसी इशू के ऊपर जो है वो बनाई है। आप देख सकते हैं ये मैंने पाकिस्तान के एक प्रोविंस है पंजाब, उसकी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को ऐड करवाया है और इस डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को मैं किसी भी बेस के ऊपर सिंबोलॉजी अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, सिंबोलॉजी के टैब में जाता हूँ, कैटेगरीज में जाके नेम ट्री या पॉपुलेशन डेंसिटी या किसी भी बेस के ऊपर जो है मैं इसको ऐड वैल्यूज करवा देता हूँ। ये इसकी यूनिक वैल्यूज ऐड हो रही है। लेकिन अगर मैं क्वांटिटीज में जाता हूँ, क्वांटिटीज में जाने के बाद अगर मैं क्लासेस बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इसकी पॉपुलेशन की मुख्तलिफ रेंजेस की क्लासेस बनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं उस वीडियो में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि वो क्लासेस जो हैं आप किस तरह से बना सकते हैं। मैंने इसके डेसिमल प्लेसेस की अपनी मर्जी से जाके इसकी क्लासेस रेंजेस जो हैं वो आप यहाँ से सारे मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं या इसके अलावा आप यहाँ से भी इसको प्ले कर सकते हैं। जब आपने इसको कर लिया तो ये आपके पास एक सिंबोलॉजी आ गई। अब इस सिंबोलॉजी की जो डेफिनेशन है, यानी कि ये रेंजेस हैं, इसको आप सेव करना चाहते हैं, इन कलर्स को भी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कलर्स जो हैं उसको भी आप लोग सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप राइट क्लिक करके सेव एज लेयर फाइल। ये लेयर फाइल बुनियादी तौर पर सिंबोलॉजी फाइल है जिसकी एक्सटेंशन .lyr होती है। इसको जाके जो है मैं सेव करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस वाला एक फोल्डर है, उसमें मैं इसका नाम रख देता हूँ, पंजाब बाउंड्री के ही नाम से मैं इसको सेव करवा देता हूँ। इस शेप फाइल को मैं रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद दोबारा मैं शेप फाइल को ऐड करवाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने डेफिनेशन जो थी मेरी सिंबोलॉजी की, जो मैंने अभी सेव इससे पहले यूज़ करा था, मैं उसी को दोबारा इसमें इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उसके लिए आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, सिंबोलॉजी की टैब में जाएँ और चूंकि हम क्वांटिटीज़ में हमने जाके उसको किया था ग्रेजुएटेड कलर्स के अंदर, तो वहीं से ही मैं इसको इम्पोर्ट करवाऊंगा। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि आप कैटेगरीज में नहीं उसको करवा सकते, बिकॉज आपने वहां पर उसको सेव एज नहीं करवाया था, आपने क्वांटिटीज़ में करवाया था। इम्पोर्ट पे क्लिक कीजिए। अब आप जो है इम्पोर्ट सिंबोलॉजी डेफिनेशन फ्रॉम, यानी कि आपने कहाँ से इम्पोर्ट उसको करवाना है। ये आर्क व्यू एक पुराना वर्जन होता था, आगे से अगर उसकी सेव की भी है तो उसको .avl उसकी एक्सटेंशन होती है, वो जो कि हमने नहीं करवाई, हमने .lyr में करवाई है, तो पहली ऑप्शन पे ही आपने इसको रहने देना है। यहाँ से आपने सिलेक्ट किया, ब्राउज किया, डेस्कटॉप प्रैक्टिस के फोल्डर में पंजाब के नाम से हमने ये देखिए पंजाब बाउंड्री के नाम से इसको ऐड करवाया। कंप्लीट सिंबोलॉजी डेफिनेशन को ही हमने इंपोर्ट करवाना है, इसी ऑप्शन को टिक रहने दीजिए, ओके कीजिए। कौन सी फील्ड थी वो भी आपको याद है, पॉपुलेशन पे हमने करवाया था, वेरी गुड। आप देख सकते हैं व्यूवर्स कि मैंने इसको इंपोर्ट करवा लिया है और ये वैसे ही मैंने इसमें से डेसिमल्स उसमें ख़त्म किए थे तो इसमें वैसे ही आ रहे हैं, अप्लाई किया और ओके किया और ये आपके पास आ चुकी है। वेक्टर में आप इसको इस तरह से करवा सकते हैं। अब मैं आता हूँ रास्टर के ऊपर, और जो मेरा मेन पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने के लिए उसके ऊपर मैं आता हूँ। वो बेसिकली है कि फॉर एग्जांपल अब आपके पास मल्टीपल रास्टर्स हैं व्यूअर्स, मल्टीपल रास्टर्स, उसको मैं ऐड करवाता हूँ 39, सॉरी, ये मेरे पास रेनफॉल का डेटा है और ये मैंने सारा डेटा सेट्स अपने ऐड करवा लिए। ये मेरे पास रेनफॉल का चेल्सा से मैंने इसको डाउनलोड किया है। इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं किसी आने वाली वीडियो में, उस पर भी बात करूंगा कि डेटा डाउनलोड कहाँ से आप लोग कर सकते हैं। और ये डीजी खान की एक बाउंड्री है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान का। अब जो इशू है जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मेन जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है व्यूअर्स कि अब फॉर एग्जांपल ये देखें, ये 12 मंथ्स की रेनफॉल का डेटा है और इसकी इसकी जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आप समझे सेंटीमीटर के अंदर जो है डेटा रेनफॉल का कलेक्ट किया गया या इंचेस के अंदर किया गया। फिलहाल ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि एक मंथ है जिसमें मिनिमम रेनफॉल 0 है और मैक्सिमम 5 है, दूसरा मंथ है जिसमें 5 है मिनिमम और 56 है मैक्सिमम, उसके अलावा 18 है, 87 है, यानी कि मुख्तलिफ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आपको सारे मंथ्स के अंदर नजर आ रही है। लेकिन हमारा पर्पज़ ये है कि फॉर एग्जांपल मैं इसकी लेआउट डिज़ाइन करता हूँ, 12 मंथ्स हैं, 12 मंथ्स के लिए जो है मैं इसको A4 में ले जाता हूँ
और इसको मैं ये सॉरी, मैं इसको अब मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे एक लगा लेता हूँ गाइडलाइन। अच्छा, या ऐसा करता हूँ मैं कि इसके फ्रेम में जाके इसका बॉर्डर ख़त्म कर देता हूँ और इसको मैं कॉपी पेस्ट करवाता हूँ यहाँ पे। तो व्यूअर्स, ये गाइडलाइंस मैंने लगा दी हैं और ये मैंने एक आपके सामने पेस्ट भी किया हुआ है। मैं इसमें से अपने डेटा को जो है रास्टर वाला, उसको मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ और इसी की, चूँकि ये 12 मंथ्स का है, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि ये इसके अंदर जो है वो आ सके। नीचे मैं एक और गाइडलाइन जो है व्यूअर्स वो लगा देता हूँ, सॉरी। अब व्यूअर्स मैं इस तरह से करता हूँ कि जो हर मंथ का जो डेटा है उसको, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट मंथ है, लेट्स से जस्ट सपोज फॉर इंस्टेंस कि ये फर्स्ट मंथ का है, जनवरी का, ये फरवरी का है। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये मार्च का है, इसको, ये लेट्स से अप्रैल का है 1, ये उससे नेक्स्ट वाला है लेट्स से मई का, सॉरी 1 क्लिप 1 ये हो चुका है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, इसके अंदर एक और भी चीज़ है कि आप ये जो लेयर्स लेयर्स लिखा आ रहा है डेटा फ्रेम का नाम, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ इस पर एक बार क्लिक कीजिए, यहाँ F2 प्रेस कीजिए और इसका वो जो भी मंथ है उसका नाम रख ले, ताकि आपको कन्फ्यूजन जो है, जो कि इस वक्त मुझे थोड़ी सी हो रही है, वो आपको ना हो। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 110 वाला हो चुका है, इसको रिमूव कर दिया। 111, ये 111 वाला आ गया, इसको मैंने रिमूव किया। और ये 112 है, 112 है, 12, इसको मैंने रिमूव किया। 13 है। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं व्यूवर्स, इसको यहाँ से कॉपी करके और डेटा फ्रेम में पेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। आई मीन यू हैव मल्टीपल वेज टू डू दिस, और यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको करना चाहते हैं। इसको देख लेते हैं, क्लिप 3, क्लिप 4, दिस इज क्लिप 5, क्लिप 5, क्लिप 5 दो जगह पेस्ट हो चुका है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। और दिस इज क्लिप 6 विच इज़ द लास्ट वन, इसको मैं सबसे नीचे ड्रैग करके जो है इसको इसमें पुट करूँ। अच्छा व्यूवर्स, यहाँ पर अगेन वही बात कि मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको गौर करना होगा। अब आप देखिए, मिनिमम वैल्यू तो आप लोगों ने नोट की होगी, ज़ीरो है। ज़ीरो से मिनिमम वैल्यू, जाहिर बात है माइनस में तो रेनफॉल नहीं हो सकती, तो ज़ीरो है। और मैक्सिमम अब आपको वैल्यू को ढूंढना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू है 214। आप सब में चेक कर लीजिए, ये मैक्सिमम वैल्यू यही है 214। अब आपको इस वाले रास्टर के ऊपर एक ऐसी सिंबोलॉजी की डेफिनेशन करवानी पड़ेगी इंट्रोड्यूस, जो आप बाकियों के अंदर इंपोर्ट करवा सकें। अब आप देखिए कि इसमें क्लासेस, इसकी जो मिनिमम क्लास है, जाहिर बात है वो 28 तक बनेगी, उसको आप 30 बना सकते हैं, 28 से नीचे की नहीं बना सकते। 28 से नीचे के जो रास्टर्स हैं, जिस तरह इसकी मैक्सिमम ही 14 है, तो इसका सिंगल कलर आएगा, वो भी आप देखेंगे कि किस तरह से आएगा। तो मैं सबसे जिसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसकी मैं सिंबोलॉजी में जाता हूँ व्यूअर्स, क्लासिफाइड में जाता हूँ। इसके डेसिमल्स जो है, मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुझे 1 डेसिमल प्लेस चाहिए,
1 डेसिमल प्लेस आ गई, इसको मैं क्लासीफाई फॉर एग्जांपल कर देता हूँ और इसकी मिनिमम वैल्यू जो है मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, अब इस पर ज़रा गौर कीजिएगा 30, देखें इसकी 28 थी, मैंने 30 मिनिमम वैल्यू इसकी रख दी। अगली मैंने इसकी रख दी से 50, नेक्स्ट मैंने इसकी रख दी से 80, 120 और 214। ये मेरी क्लासेस की डिविजन्स हैं। इसके ऊपर मैं कोई सी सिंबोलॉजी कलर रैम्प जो है मैं इसके पर अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कलर रैम्प इस पर इस्तेमाल करूँ, ये कलर रैम्प आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आ चुका है। अब ये इसको मैं एज अ सिंबोलॉजी लेयर सेव करवाने लगा हूँ और इसका जो नाम है मैं रेनफॉल के नाम से रख रहा हूँ। ये मैंने उसको सेव करवाया। अब मैं इसके अंदर इसको इंपोर्ट करवाता हूँ। आपने क्लासिफाइड में जाना है, यहाँ से इंपोर्ट में जाना है। रास्टर की इंपोर्ट करना ज़्यादा आसान है क्योंकि उसमें आपको वो वेक्टर डेटा की थोड़ी सी जो है वो और किस्म की सिंबोलॉजी ज़ाहिरी बात है होती है। ये आपने इंपोर्ट करवा लिया, इसमें क्लासिफाइड में जाएंगे और रेनफॉल ये आपने इंपोर्ट करवा लिया। अब आप ये देखिए ये क्यों सिंगल कलर आ रहा है व्यूअर्स, इस पर गौर कीजिए क्योंकि ये वाला जो रास्टर था इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो इसकी मिनिमम से भी कम थी, तो इसीलिए इसका एक सिंगल कलर आ रहा है। बाकी जिसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ रही है इसका मतलब है कि ये देखें ये इस वाली कैटेगरी में और इस वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इसी तरह से मैं बाकी रास्टर्स में भी जाता हूँ और वो सिंबोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाते जाते हैं और आप फ्लक्चुएशंस देखते जाइएगा कि किस तरह से जो फ्लक्चुएशंस हैं वो आती रहेंगी इसके अंदर। सॉरी, ये मुझे इंपोर्ट करवाना है। आपको क्लासिफाइड में जाके ही इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको क्लासिफाई ही किया था और वहीं पर ही हमने इसको सेव एज करवाया था। क्लासिफाइड इंपोर्ट रेनफॉल, ओके ओके ओके, क्लासिफाइड इंपोर्ट जिसमें जितनी रेंज की फ्लक्चुएशन है आप उसकी सिंबोलॉजी के अंदर उतनी फ्लक्चुएशन देख रहे हैं कलर्स के अंदर। इसका फ़ायदा क्या होगा आपके मैपिंग के अंदर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको मल्टीपल लेजेंड्स नहीं यूज़ करने पड़ेंगे। यू वुड बी नीडिंग जस्ट टू यूज़ वन लेजेंड और उससे होगा ये कि आपको एक सिमेट्री रहेगी, आपका जो डेटा है वो ट्रू शेप के अंदर और ट्रू उसकी रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ी ट्रू किस्म की हो रही है जिसके अंदर कोई फॉल्स चीज़ नहीं है। अब आप देखिए आपने इसका फॉर एग्जांपल आपने इसका जो भी अब क्लासेस आप इसकी डिफरेंट कर लें तो ये ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपको इसके अंदर नजर आ सकते हैं। अब आपने जब इसका लेजेंड ऐड करवाना है, फॉर एग्जांपल इसका लेजेंड ऐड करवाना, आप किसी एक का भी करवा लें क्योंकि सबका सिमेट्रिकल है। आप इसमें से फॉर एग्जांपल इसका ऐड करवाते हैं और आप ये देखिए ये आपका एक लेजेंड यूज हो गया। अब दिस लेजेंड इज बेसिकली व्यूअर्स ट्रू फॉर एवरी लेयर, तमाम लेयर्स के लिए ये लेजेंड ट्रू है। आपको सिर्फ ये एक लेजेंड यूज करना पड़ेगा। आप इस लेजेंड को अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इन मैप्स के लिहाज से ज़रा खूबसूरत करना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी इजी जॉब टू डू। आप यहाँ से जाके इसको इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए, एंगल 45 का ही ठीक है, आई थिंक इट शुड वर्क। सॉरी मैंने लेयर जो है वो गलत सिलेक्ट की हुई थी, मैंने डीजी खान मुझे नीचे वाली करनी चाहिए थी। हाँ इसको यही वाला रहने देते हैं, इसको जो है इसको हम ये वाला करते हैं। तो ये देखिए ये आपका एक लेजेंड जो है इसके अंदर आ चुका है और इस लेजेंड की बेस के ऊपर जो है आप इसको मैप को जनरेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें जानने को नहीं मिली होंगी, नई चीज़ों के बारे में जानने को मिला होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी जो भी क्वेश्चंस हों आप उसको पुट कीजिए अपने कमेंट सेक्शन के अंदर या मुझे प्राइवेट ईमेल भी आप लोग कर सकते हैं। आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया और मुझे आप लोगों की रिक्वेस्ट्स मिलती जाती हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए इस पे वीडियोस जो हैं बनाता रहूं।
ताकि ये एक नॉलेज शेयरिंग का जो एक प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलता रहे। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर मैं एडवांस ये सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा जिसमें काफ़ी मज़े की चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूँगा और उसके ऊपर फीडबैक भी लूँगा। तो व्यूअर्स टेक केयर एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।